शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपको पता है आगामी आने वाला जो समय वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और उसी को देखते हुए अपन ने जो यहाँ पर जो प्रिपरेशन के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है थीटा एकेडमी के नाम से, उस पर हम रेगुलर वीडियो लेके आ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी या फायदेमंद साबित हो रही होंगी अगर आप रेगुलर बने हुए हैं चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो पिछले वीडियो में अपन ने मैथ से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखी थी, ठीक है ना। और आज उन्हीं शॉर्ट ट्रिकों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि प्रीवियस एग्जामों में आपको देखने को मिले थे, या हो सकता है वही क्वेश्चन आपके सामने वापस से रिपीट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चंस रेगुलर देखने के लिए आप पहले तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट, आप जो है बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो आ जाओ, अपन बिना टाइम खराब किए सीधे क्वेश्चनों की तरफ लोग करते हैं, ठीक है। आ जाओ डियर स्टूडेंट, अपन अनुपात और समानुपात के जो है क्वेश्चंस मैं आपके सामने कुछ लेके आया हूँ। तो आप जो उन क्वेश्चंस को मिलकर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट देखो, मैं जो है यहाँ पे क्वेश्चंस कम लेके आया हूँ, लेकिन अपन उनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ढंग से क्लियर करेंगे, सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर होंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें, समझे क्वेश्चंस को ध्यान से तरीके से। क्वेश्चंस यहाँ मैंने कम लिए हैं ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। वही क्वेश्चंस में ज़्यादा ले लेता, 40-50 क्वेश्चन ले लेता और फटाफट टिक करते हुए चलता, तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। अपन को क्वेश्चन समझ में भी तो आने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम, खासकर मैंने अधिकतर क्वेश्चंस एनटीपीसी एग्जाम से जो क्वेश्चंस आए वो यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। तो आ जाओ, एनटीपीसी प्रीवियस जो पेपर है उनके क्वेश्चंस हैं, तो आ जाओ अपन इनको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि दो भार का मतलब वेटेज, दो वेटेज हैं, एक है 27 kg और एक दे रखा है 108 ग्राम आपको दिया हुआ है, इनका आपको रेशो फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, मैं बात करूँ, कभी भी आपको इस तरह से 1 kg और 1 ग्राम दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान रखो यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। कभी भी आप दो चीज़ों का अगर अनुपात निकाल रहे हो, रेशो फाइंड कर रहे हो, तो उनकी यूनिट जो है वो एक होनी चाहिए। क्लियर है, चाहे वो किलोग्राम में हो, ग्राम में हो, या लीटर में हो, मिलीलीटर में हो, टाइम की बात आ जाए, समय, ठीक है ना, घंटे, मिनट, सेकंड, लेकिन दोनों जो अनुपात हम निकाल रहे हैं उनकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप पहले उसको सेम करेंगे और उसके बाद में अनुपात आपको निकालना होगा। जैसे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर केजी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम, तो अपन पहले इनको सेम करेंगे। तो अपन एक काम कर लेते हैं यहाँ पे कि 27 kg जो है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। तो 27 kg के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 27,000 ग्राम हो जाएंगे, है ना। 1 kg के अंदर 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 27 किलो में कितना ग्राम हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा भाई। और उसके बाद में नीचे कितना दे रखा है, 108 ग्राम, ये तो ऑलरेडी ग्राम में ही है, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेते भाई, 27 × 1 = 27, 27 × 4 = 108 होता है, 27 चौके 108। तो डियर स्टूडेंट, ऊपर कितना आ गया 1000 और नीचे कितना आ गया 4। आगे इसको कैंसिल कर लेते हैं, कर लें। तो इसमें अपन जब 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 250 और नीचे आ जाएगा 1। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया भाई, 250:1। बी ऑप्शन जो होगा भाई वो यहाँ पर आपको राइट देखने को मिलेगा। ये जो है क्वेश्चन भैया एनटीपीसी एग्जाम 2021 में देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई, मशीन का एक धात्विक पुर्जा कोई मशीन है, वो किस किस से मिलके बना है, तांबा, जिंक और लेड। उसमें जो है अनुपात उनका जो है तीनों का वो इस तरह से आपको दिया गया है। आपको पता करना है यहाँ पर कि अनुपात में मिश्रण से बना हुआ है, यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है तो पुर्जे का कुल भार कितना होगा। ये जो पुर्जा है वो कितना किलो का होगा, पूरे का निकालना है। तो आप देखो, कभी भी ध्यान रखो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना भाई। आपको कभी भी किन्हीं भी दो कैंडिडेट की बात हो जाए, यानी दो इंसानों की बात हो जाए, किसी चीज को बांट रहे हैं उनमें, ठीक है। जैसे अगर आपने पिछला क्वेश्चन, पिछली वीडियो देखी होगी, तो वहां पे मैंने 100 रुपए को बांटा था राम और श्याम के अंदर, है ना, अनुपात में। तो मैंने वहां पर उनको जो अनुपात लिया था वो राम का हिस्सा 3x लिया था और शाम का हिस्सा 2x लिया था। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, कभी भी किसी चीज को बांटने की बात है ना, या कोई अनुपात आपको दे रखा हो, जैसे कि मैं बात कर लूँ ट्राइंगल की, है ना, कहते हैं ट्राइंगल के तीनों जो एंगल हैं उनका अनुपात है 3x, 2x, 5x, तो उनके साथ में x लगा लेंगे। जो अनुपात दे रखा है ना उनके साथ में x लगा लेते हैं। जैसे अभी और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे पहला जो धात्विक पदार्थ था यहाँ पे वो क्या था, तांबा। तो डियर स्टूडेंट, तांबे का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, तो तांबे को अपन मानेंगे कितना, 13x मान लो। क्लियर है। सेकंड वाला जिंक है, तो जिंक को अपन कितना मान लेंगे, जिंक को मानेंगे अपन डियर स्टूडेंट 6x।
उसके बाद में लेड कितना है भाई, तो ओनली लेड को जो है उसको केवल x मान लेंगे। उसके बाद में इसने कहा है कि यदि इसमें जिंक का भार 90 kg, अब जिंक का भार कितना है 90 kg, यानी 6x जो है वो इक्वल किसके होगा 90 का होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं 6 का डिवाइड करूँ इसमें तो क्या x की वैल्यू 15 आ जाएगी, क्या 15 6 90 होता है ना भाई, तो x कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू आ गई तो लेड का हिस्सा कितना हो गया, x किसको मान रखा था लेड को, यानी इसका हिस्सा कितना हो गया 15। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद में मैं बात करूँ जिंक का कितना हो जाएगा, तो x की जगह 15 रखोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 15 6 90, 15 6 90। उसके बाद में 15 को अपन को मल्टीप्लाई करना है 13 से, क्योंकि यहाँ x की जगह 15 रखेंगे, 15 को अपन करेंगे भैया 13 से मल्टीप्लाई, तो कर लो 15 को जैसे ही 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 15 को पहले 10 से करो कितना आ गया 150, फिर 15 को करो 3 से कितना आ गया 45, और 150 में 45 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई 195, ठीक है ना, यानी 195। और इनको अपन तीनों को ऐड कर देंगे, जैसे अपन तीनों को ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट 5 5 10 की 0 हासिल 1, 10 19 20 0 2 हासिल 2, तो ये कितना आ गया 300। इसका वजन कितना आ जाएगा भाई टोटल 300 kg, इसका आंसर जो है वो सही होगा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अमर और कोमल दो कैंडिडेट है, कोई बात वही आ गई, इनकी आय का अनुपात दे रखा है 5:4 दे रखा है, और इनके व्यय का अनुपात दिया है 2:1 इनका व्यय दे रखा है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 रुपये बचाता है तो अमर की आय कितनी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखते हैं। हाँ यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पे अमर और कोमल दे रखे हैं, एक तो दिया भाई कौन अमर, और एक दिया है कितना कौन दिया है कोमल, एक तो अमर है और एक कोमल है, क्लियर है। उसके बाद में कहना चाह रहा है कि अमर और कोमल दोनों की जो आय का अनुपात है, आय की मैं बात करूं तो आय कितना है यहाँ पर 5:4 दे रखा है, आय कितना है 5:4, और इनका वे कितना है भाई, वे दिया है 2:1, 2:1 इस तरह से अपन रख सकते हैं। उसके बाद में इनकी बचत जो दे रखी है उसने कितनी दी है 6,000। एक बात बताओ, इतना आय है इतना व्यय हो गया तो बचा कितना, देखो कितना बचा है 3 बचेगा, इधर भी कितना 3 बराबर आ रहा है ना, बराबर ही बचेगा क्योंकि इनकी बचत जो है वो भी बराबर है। तो एक बात बताओ यहाँ पे 3 जो है वो इनकी क्या है, 3 जो है वो इनकी क्या है भैया बचत है ना, बचत है, तो यानी 3 इक्वल है किसके 6,000 के, 3 किसके इक्वल है 6,000 के, है कि नहीं। तो बताओ अगर मैं इसमें से एक हिस्सा निकालूं, एक हिस्सा निकालू तो कितना आएगा 6,000 में 3 का भाग दे दो, 6,000 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा भैया 2,000 रुपये, ये एक हिस्सा आया, एक हिस्सा यानी अनुपात का एक हिस्सा आया है। अब एक हिस्सा आया है तो आपको निकालना किसका है अमर, अब अमर कौन है इसमें फर्स्ट वाला, तो इसको कर लो आप किससे मल्टीप्लाई 2,000 से, 2,000 एक हिस्सा आया था ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10,000 रुपये, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से डियर स्टूडेंट, तीन संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्या कोई हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, उनका गुणनफल ये दे रखा है और संख्याएं इस अनुपात में है, अनुपात दे दिया, अब अनुपात दे दिया तो क्या लगाएंगे भाई इनके साथ x लगाएंगे, तो तीनों संख्या कितनी हो गई डियर स्टूडेंट 3x, ठीक है, और 5x और 2x, ठीक है, और इनका गुणनफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है भैया 10,290 ये गुणनफल दिया हुआ है। एक बात बताओ इनको अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो 5 दूनी 10, 10 या 30, 30x³ आएगा, क्लियर है, कितना हो गया 10,290, 30 का इसमें भाग दे लूँ मैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 10,290 में भाग देंगे किसका 30 का, 30 का भाग दो डियर स्टूडेंट, यहाँ x³ है अभी है ना, तो x³ इक्वल कितना बच गया 3 का भाग दो इसमें, 3 तिया 9 बच गया 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 343, और जब 343 का आप क्यूब रूट निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए ये 7 का क्यूब होता है ना, किसका होता है 7 का, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 7 आई है तो अपना काम बन गया। सबसे बड़ी संख्या बताओ, इनमें सबसे बड़ा रेशो कौन है 5, इनके साथ में x लगाया तो 5 के साथ x क्या था डियर स्टूडेंट 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे 7 पंजे 35, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें 35, ठीक है भाई, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी,
हाँ 35। अब कई स्टूडेंट यहाँ पे देखते फट से टिक लगा देते 75, 75 सबसे बड़ा दिख रहा है इसलिए। नहीं भाई, आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गई भाई, सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 35। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा हो? हाँ ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। 48,000 की राशि को दो भाई अनिल और आदित्य में बांटना है। दो भाई दे रखे हैं आपको, है ना, दो भाई है कोई अनिल और आदित्य। उनमें आपको 48,000 रुपये को जो है भाई बांटना है, ठीक है। और बांटना किस अनुपात में डियर स्टूडेंट, वो अनुपात आपको दे रखा है 11:13 में। आपको जो है दोनों भाइयों को 48,000 रुपये बांटने। सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा अपन ने पिछली वीडियो में राम और श्याम वाला क्वेश्चन किए थे, वहां अपन 100 रुपये के नोट को बांटे थे। वैसे यहाँ पे आपको किसको बांटना है डियर स्टूडेंट, 48,000 को बांटना है, ठीक है। तो बांट देते भाई, मैंने बताया था वहां पे इन दोनों का टोटल करो, कितना हो गया दोनों का टोटल अगर मैं करूंगा तो 24 आएगा क्या। और 24 में से अगर मैं आदित्य की बात करूँ, आदित्य है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर यानी 13, आदित्य का हिस्सा कितना है 13, और टोटल कितना है 24। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे अपन डियर स्टूडेंट, 48,000 से। समझ में आई क्या बात? अगर यहाँ पर वो अनिल की बात करता तो यहाँ पे 11 आ जाता, ठीक है। नीचे आता है अनुपातों का योग, ऊपर वो जिसका हिस्सा पूछा है उसका अनुपात, और मल्टीप्लाई में जो टोटल अमाउंट दे रखा होता है वो आता है, ठीक है भाई। तो इसको अपन इससे कैंसिल कर लेंगे, 24 दूनी 48, ठीक है भाई। तो कितना आ गया 2000, और 2000 को जब 13 से करेंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 26,000 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है ना भाई, लेकिन ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं भाई, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी में प्रीवियस पेपरों में जो है आए हुए क्वेश्चन से। मैं कुछ और क्वेश्चन से लेके आऊंगा आपके लिए, अभी ज़्यादा लंबी वीडियो तो मैं नहीं बना सकता, कुछ थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस मैं अभी लेके आया हूँ आपके सामने, और क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि एसएससी वगैरह में भी आए हुए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप जो है भाई रेगुलर बने रहें, वीडियो देखें रोजाना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट, दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। कोई भी दो संख्या, मैं नहीं पता वो संख्या कौन कौन सी है, उनके बीच का अंतर जो दे रखा है डियर स्टूडेंट, वो दे रखा है भाई कितना, 5 आपको दिया हुआ है। यदि छोटी संख्या से 25 पृथक ये घटाया है ना, घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। बड़ी संख्या कितनी होगी, वो शानदार सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे कोई अनुपात हमें नहीं दिया भाई, है ना। स्टार्टिंग में संख्या का अनुपात नहीं दिया, इसने बाद का अनुपात दिया है। जब जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए उसके बाद का अनुपात दिया है। कई स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं, इनके साथ एक्स लगा लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना भाई, अनुपात यहाँ जो है पहले दे रखा होता था, अभी यहाँ लास्ट में अनुपात दिया है, पहले कैलकुलेशन दी है, इसलिए पहले आपको दोनों संख्या नहीं दे रखी तो उनको अपन क्या मानेंगे, मानेंगे उन संख्याओं। कैसे मानेंगे, एक संख्या छोटी है और एक बड़ी है, तो आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, छोटी जो संख्या होगी उसको तो आप मान लो x। अब एक बात मुझे बताओ, इसने कहा है उनके बीच का अंतर 5 है, तो एक बात बताओ, बड़ी संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी होगी, x + 5 हो जाएगी क्या, तभी तो अंतर 5 का आएगा इनके बीच में, छोटी और बड़ी संख्या में, ठीक है। एक हो गई छोटी संख्या और एक हो गई बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या से 25 घटा लिया जाए, छोटी संख्या जो है उसमें से कितना घटा लिया जाए 25, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, बड़ी संख्या जो थी उसमें कितना जोड़ दिया जाए डियर स्टूडेंट, 20 जोड़ दिया जाए, तो कितना आ जाएगा भाई, 1:2 आ जाता है, यानी 1/2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है क्या होगा, 2x - 50, और ये इधर जाएगा तो पहले इनको प्लस कर लो भाई 25, और इधर चला गया तो ये हो गया x + 25, ठीक है भाई। हाँ आ जाओ, उसके बाद में ये नंबर को एक साइड ले आओ और वेरिएबल राशि को एक तरफ ले आओ, नॉन वेरिएबल को एक साइड ले जाओ, है ना। आ जाओ 50 को उधर लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 75, तो ये x की वैल्यू आ गई। इसको जब आप सोल्व करोगे क्या आ जाएगा 75, क्लियर है भाई, ये x की वैल्यू आई है। उसने कहा है बड़ी संख्या कितनी होगी, अब बड़ी संख्या जो है वो कितनी होगी बताओ, बड़ी संख्या कितनी होगी। अगर 75 यहाँ आया है, कई बच्चे फट से ही देखते 75 टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ये उसने ये जो आया है x का मान आया है, x बोले तो छोटी संख्या ही है, उसने पूछी कौन सी संख्या भाई, बड़ी संख्या। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, 75 + 5 और करना है, फिर जाके आपका आंसर आएगा क्या, डी वाला जो आंसर होगा वो यहाँ पर सही होगा। समझ में आया क्या, यानी कितना आंसर आएगा इसका, 80 जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। आगे चले डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए, ठीक है।
3:5 है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये हो जाए। हमें नहीं पता जोड़ना क्या है, पहले संख्या पता नहीं क्या थी, संख्याओं का नहीं पता, केवल अनुपात दे रखा है 3:5 था, क्या जोड़ू इसमें नहीं पता, तो उनको x मान लो, एक ही तो जोड़ना है, ठीक है ना। क्या ऐसी क्या जोड़ी जाए प्रत्येक पद में, यानी एक ही संख्या जोड़ी जाएगी तो दोनों को x ही मानेंगे, जोड़ी जाए जिससे अनुपात कितना हो जाए 5/6 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डियर स्टूडेंट, इसको इससे करेंगे भाई कितना हो जाएगा 6 तिया 18 प्लस 6x, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 25 प्लस 5x, ठीक है 5 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है, आगे सॉल्व करते हैं इसको, नंबर को एक साइड ले आओ, वही इस x वालों को इधर ले आओ, तो 6x में से 5x जाएगा, इधर बच जाएगा x, ये उधर चला जाएगा तो किस में होगा माइनस में, तो 25 माइनस 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 7, x का मान कितना आ गया 7, वो संख्या जो जोड़ रहे थे अपन वो कितनी आ गई 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला जो होगा वो सही आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है भैया आपको, ए बी का अनुपात दे रखा है, दोनों बी और सी का अनुपात दे रखा है, ये ए बी का अनुपात का मतलब है A/B, ये आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट कितना 2/3, उसके बाद में बी और सी दे रखा है, यानी बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 4/5 दे रखा है, तो सी ए का अनुपात ज्ञात करो, सी ए का मतलब हो गया आपको C/A फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, एक बात बताओ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दोनों में से आपको कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है, वो आ रही है क्या बी। एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल कर दूं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो वो इन दोनों के इक्वल आएगा क्या, आएगा भाई, है कि नहीं। अरे भाई मैं कहूं कि 5 बराबर है 10 के, मान के चलो है तो नहीं, कह दूं कि 5 बराबर है 10 के, और एक तरफ और लिख दूं मैं कि ये कोई चीज है ये बराबर है इसके है, ठीक है, और ये जो है वो इसके बराबर है, तो क्या इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के भी बराबर होगा क्या, होगा ही होगा भाई, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किस किस को, ए बी इंटू बी सी, ये इक्वल होगा किसके 2/3 अपॉन 4/5 के, इससे ये कट गया, आ गया A/C, है अनुपात सी आ गया डियर स्टूडेंट, ये कट रहा है कुछ नहीं कट रहा, 4 दूनी 8 और नीचे आ गया 15, ये AC आया जबकि पूछा क्या है CA, उल्टा कर दो, जैसे ही 15 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15/8, तो इसका अनुपात क्या जाएगा 15:8, देखो देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 15:8 जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डियर स्टूडेंट, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो प्राकृत संख्या कोई हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, उनका अनुपात दे रखा है, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात जो है वो दे रखा है 6:8, ठीक है, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:8 है, तो उनका गुणनफल इतना है, तो उसमें से छोटी संख्या क्या होगी, उसमें से छोटी संख्या जो है वो क्या होगी, देखो हमें नहीं पता वो दोनों प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, उन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, वो संख्या नहीं दे रखी ना, अपन एक काम कर लेते हैं, उन संख्याओं को मान लेते हैं, कुछ कुछ भी संख्या मान लें, क्या माने बताओ, एक्स वाई मान लें, ठीक है मान के चलो एक्स वाई मान लें, अरे क्यों एक्स वाई माने, अपन डायरेक्ट करना है भाई, मैं इतनी देर से समझाता हुआ आ रहा हूँ, तो अपने इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं कि कभी भी किसी भी चीज का अनुपात में दे रखा और उसे बांटना हो तो उनके साथ ही एक्स लगाना है, पहली संख्या को 6x मान लो, दूसरी को मान लो 8x, क्लियर है, और इन दोनों को अगर मैं गुणा कर लूँ डियर स्टूडेंट तो वो किसके बराबर आएगा 768 के बराबर आएगा ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है, चलो ठीक है मल्टीप्लाई करो, 8×6 = 48 और x² बराबर 768, तो आएगा क्या x² बराबर आएगा 768 डिवाइड में 48, इसको स्क्वायर है, ठीक है, काट लो इसको, कैंसिल कर लो भाई, काटो इसको, 2 के टेबल से कट कर लो, 2 दूनी 4
2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 4। वापस से कट रहा है, देखो 3 के पहाड़े से कट रहा है क्या, 8 4 12, 3 15 होता है, 3 अट्ठे 24, इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, बच गया कितना 2, 3 अट्ठे 24, 128/8 और काट लो इसको, ठीक है, कितनी बार कटेगा देखो, 8 से कट रहा है क्या, 8 एकम 8 बच गया 4, 8 एकम 8 बच गया 4, 8 छिंग 48, आ गया कितना 16, ये स्क्वायर रूट में जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 4। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। पूछा क्या है, छोटी संख्या, छोटी बोले तो इसको मल्टीप्लाई करो 6 को किससे भाई, 4 से, कितना आ गया 6 चौके 24। आपका आंसर क्या आएगा भाई, इसमें से डी वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन बचा है अपने पास में 10, मैं 10 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जो है मैं नहीं ला सकता अभी चैनल पे, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी कोई ना, अगर आप रेगुलर जुड़ेंगे और बताएंगे, आप शेयर करोगे आपके एक्सपीरियंस क्या कह रहे हैं, किस हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, कैसे क्या है, तो अगर आप इच्छा दिखाओगे, जाहिर करोगे इच्छा, तो कोई ना अपन लंबे लंबे वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये 10 क्वेश्चन मैंने लिए थे भाई, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है ना, बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए, और क्वेश्चंस अपन लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे इसको, और देख लेते भाई फटाक से। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इस तरह से, हमेशा ध्यान रखो ये समानुपात में, ये किस में भाई, समानुपात, मैंने बताया था जब दो अनुपात में किस में आते हैं तो समानुपात कहलाता है, उसका साइन ये होता है। एक चीज ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, कभी भी समानुपात का नाम आ जाए इस तरह से, कभी भी आ जाए, मान लो ये जो भी है बराबर है नहीं है उससे आपको मायने नहीं रखना, इस तरह से कभी भी लिखा हुआ आ जाए ये समानुपात में वो कह दे, तो ध्यान रखना बाहर वाले संख्याओं का गुणनफल अंदर वालों के बराबर होना चाहिए, तभी वो समानुपात में होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। अब इसने तो कहा है ना यहाँ खुद ही कि ये किस में है, समानुपात में, तो बाहर वालों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल की क्या होगा, बराबर, बाहर वालों का गुणनफल, मध्य को गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर आएगा क्या, और इन दोनों को गुणा करके इधर लिख लो 49 इंटू 9। अब गुणा मत करो, आप सीधा कैलकुलेशन करो, ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा, 49 इंटू 9 आएगा, 49 जो होता है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 49 किसका होता है, 7 का वर्ग होता है, और 9 किसका होता है, 3 का, 7 या 21, इसका आंसर क्या आ जाएगा 21 पे टिक मारो फट सही। क्लियर है, आई होप स्टूडेंट आपको 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं जल्दी इससे आगे के क्वेश्चन लेके आऊंगा, और नेक्स्ट टॉपिक भी फटाफटी लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है बताएं कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, ओके, और अपनी पढ़ाई मस्त धुआंधार तरीके से चालू रखें, करते रहें, ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।